Hi guys, it's me Laksh signing in with a new वीडियो। ओके, तो आज की जो वीडियो मेरे भाई, आज की वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पे। आज की वीडियो होने वाली है कि एक्टिंग के ऊपर बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग एक्टर, बहुत सारे लोग के बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि भाई हमें बताइए, हम अगर करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें अगर एक्टिंग करनी तो हमें एक्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, हम थिएटर्स कैसे कर सकते हैं, एक्टिंग कैसे कर सकते हैं, अगर हमें मूवीज़ में, OTT में और फिल्म्स में, टीवी सीरियल्स में अगर हमें करना हो तो उसका क्या तरीका है और उसका क्या वे है कि हम बिना किसी फ्रॉड की, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, यहाँ पे भी होता है, तो बिना फ्रॉड्स के हमें काम कैसे मिलने लगे और क्या नीड होगी, स्टार्टिंग में हमें कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो अगर आप लोग नहीं जानते मुझे, सो आई एम डूइंग एक्टिंग फ्रॉम द लास्ट like 7 to 8 years. So I have done a lot of plays. So I've got feature for Times of India, Times Fresh Plays, कमर्शियल भी करता हूँ मैं। मैंने बैकशीट बहुत काम किया। सो मैं मूवीज़ भी करता हूँ, कमर्शियल भी करता हूँ, टीवी एड्स भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ भाई। एंड साथ बाई साथ अपना कंटेंट भी संभाल के रखता हूँ। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है कि क्या हमें इंस्टाग्राम पे बूम अप करना पड़ेगा, क्या हमें इंस्टाग्राम पे बूम अप करना चाहिए अगर हमें एक्टर बनना है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों की, हमें काम कैसे मिलेगा, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें अप्रोच कैसे करनी चाहिए, हमें कैसी प्रोफाइल भेजनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या इंस्टाग्राम फॉलो ज़रूरी है, क्या हमें काम मिल जाएगा, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, क्या हमें एक्टिंग क्लास करनी चाहिए या हमें डायरेक्ट घुस जाना चाहिए, डायरेक्ट हमें ऑडिशन देना चाहिए, ऑडिशन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन थे, तो उन सबके आंसर्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो हाय गाइस, माय नेम इज लक्ष्य शर्मा, आई एम यूट्यूबर एंड एन एक्टर फ्रॉम द लास्ट like 7 to 8 years and I'm doing this work from last 7 to 8 years. So 8 साल में मैंने बहुत सारे प्लेस किए, बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए, बहुत सारे एज एन बैक स्टेज भी काम किया, बहुत सारा काम किया एज एन बैक स्टेज। मैंने बहुत सारे थिएटर्स किए, आई हैव डन 35+ प्लेस राइट नाउ। एंड मैं TVC भी करता हूँ, कमर्शियल्स भी करता हूँ, मैंने बहुत मूवीज़ में भी किया था। सो एज ए मूवी आई हूँ, TVC, डिजिटल, प्रिंट मीडिया, मैं सब चीज़ करता हूँ। तो ये जो वीडियो है, ये पहली बात तो सबसे पहली बात तो ये आपके बहुत सारे मिथ्स तोड़ेगी। जो मिथ एक बना रखा है इस फील्ड को लेकर, वो बहुत ज़्यादा मिथ तोड़ेगी। और हम नेपोटिज्म और उस सब चीज़ों भी बात करेंगे और एक अलग पर्सपेक्टिव होगा। एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो देख रहे हैं मुझे, तो वो ये चीज़ देखें, जो एक्टर्स बनना चाह रहे हैं, जो अभी एक्टर है भी, जो आरामनगर में रहते हैं या आरामनगर में वर्सोवा में रहते हैं, जिनको एक्टर बनना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा और क्या करना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता, समझो मुझे कुछ नहीं आता, मैं लक्ष्य मुंबई में नया आया है, लक्ष्य के पास कुछ पैसे हैं और लक्ष्य के पास अगर डिसेंट अमाउंट में पैसे हैं, समझ लो 1-2 लाख रुपए है लक्ष्य के पास, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। समझो मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस टाइम। तो सबसे पहले मैं एक स्कूल ढूंढूंगा जो कि एक्टिंग स्कूल होगी। एक्टिंग स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डिप्लोमा कोर्स मिलते हैं, वहाँ पे वो क्रैश कोर्स भी मिलते हैं। क्रैश कोर्स में आपको पता चल जाता है कि हमें इस फील्ड पे आगे बढ़ना चाहिए। क्रैश कोर्स होता ही 1 महीने का कोर्स है, वो हर एक इंस्टीट्यूशन रखता है 30,000 40,000 में, और 30,000 20,000 30,000 ईच टू इट्स ओन। सो देयर आर लॉट ऑफ acting institute as well, like Anupam Kher's Actor Prepares, then there is Barry John Acting Institute, there is Kishore Namit Kapoor, Roshan Taneja, XYZ, बहुत ज़्यादा है। एंड वो आपको क्या करते क्या नहीं करते वो मैं आपको बताता हूँ कि इससे हुआ क्या हुआ जैसे हो। तो सबसे पहली बात, काफ़ी लोगों को मुझसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि लक्ष्य भाई आपने क्या किया। तो मैंने अनुपम खेर जी का एक्टर प्रिपरेस कोर्स किया था, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्रैश कोर्स किया था, उसके बाद मैं डिप्लोमा चले गया था। डिप्लोमा मैंने किया 6 महीना डिप्लोमा कोर्स किया मैंने। उसके बाद मैंने थिएटर्स किया मुकेश खन्ना जी के शक्तिमान एक्टिंग इंस्टीट्यूट के साथ, वो क्लासेस भी थी प्लस थिएटर था। तो काफ़ी लोगों को होगा कि आपने वहाँ पे क्या सीखा, आपने क्या सीखा। मैंने बहुत सारे से वर्कशॉप्स की, बैरी जॉन में किया, मितेश माइकस सर के वहाँ पे किया मैंने, करण सर के साथ किया मैंने, प्रेम सर के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ किया मैंने, करण सिंह ग्रोवर के साथ मैंने वर्कशॉप किया। एंड देन देयर इज़ वन ऑफ अ फ्रेंड, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय, अभिनंदन जी सर, तो उनके साथ भी मैंने
एक्टिंग वर्कशॉप की थी, एंड अनुपम खेज एक्टिंग प्रिपेयर्स, शक्तिमान एक्टिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसा क्या। और उसके अलावा मैंने थिएटर्स बहुत ज़्यादा किया, मतलब आई एम करंटली एक्टिव पार्ट इन द थिएटर इटसेल्फ। सो मैं प्लेस बहुत ज़्यादा करता हूँ, एंड आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं लोगों को, एंड इसी डाउट के चक्कर में बहुत लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप इतने पैसे हमें दे दो और हम आपको काम दिला देंगे, जो कि वो फ्रॉड्स होते हैं। उनकी कभी चीज़ में मत जाना, आर्टिस्ट कार्ड, ये कार्ड, उस कार्ड के नाम पे पैसे मांगते हैं, 5,000 10,000 हम रोज दिला देंगे, 25,000 30,000 दे दो। तो ये स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे होता था, लेकिन मैं नहीं आता, मैं बहुत प्रश्न करने वाला इंसान हूँ, मैं नहीं आता भाई, और अवेयर रहो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अब समझो अगर लक्ष्य आया मुंबई में, लक्ष्य के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है, मतलब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके पास पैसा है और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। लक्ष्य अगर मुंबई आया और लक्ष्य को अगर काम करना है तो सबसे पहले लक्ष्य ढूंढने का एक बहुत प्रॉपर एक्टिंग स्कूल, उससे मैं क्रैश कोर्स कर लूँगा। क्रैश कोर्स में मेरे क्रैश कोर्स में मुझे ये पता चल जाएगा कि यार ये फिल्म मिलने है या नहीं है, मतलब क्रैश कोर्स में अगर आपको मज़ा आ रहा है। जैसे मैंने अपना क्रैश कोर्स, मुझे याद है मैंने एक भी छुट्टी नहीं की थी, मैंने शायद एक छुट्टी की थी, वो भी अपना कहीं बाहर चले गए होंगे तब मैंने की थी। मैंने पूरा 20 दिन का कोर्स था वो, 20 डेज़ का, एंड मैं 19 डेज़ पूरा गया हूँ, 19 दिन पूरा गया, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा भी मैंने किया, तो डिप्लोमा में मैं पूरा 6 महीना गया। उसके बाद मैंने थिएटर्स भी किया, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और कहाँ नहीं। उसके बाद आप धीरे धीरे आपने जैसे क्रैश कोर्स खत्म की, फिर अगर आपके पास इनफ फंड्स हैं तो आप एक डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा या तो आप स्ट्रेट अवे पहले डिप्लोमा क्लास कर लो, अगर आप क्रैश कोर्स नहीं करना चाह रहे, डिप्लोमा करना चाह रहे डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा नहीं करना चाह रहे और क्रैश कोर्स करना चाह रहे हो तो क्रैश कोर्स से निकलने के बाद आपको थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। थिएटर क्या चीज़ है? थिएटर होता है रंगमंच, स्टेज, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया, स्टेज हो गया। एंड स्टेज में स्टार्टिंग में आपको अगर आप कोई भी ऐसे रेप्यूटेड थिएटर ग्रुप से मिलते हो, पहले बात तो रेप्यूटेड जो जैसे बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स है, एकजुट हो गया, देन देयर इज दिस नादिराज बब्बर मैन्स का थिएटर ग्रुप, जो में जूही भी है, जूही जी भी हैं, जूही बब्बर मैन, वो भी है, जूही जी भी हैं, तो वो भी करती हैं। सो वो भी थिएटर्स में, शीज इनटू थिएटर्स, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स एंड ऑल, सो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। एंड देयर इज मकरंद देशपांडे सर थिएटर ग्रुप, एकजुट है, बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप है, बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप, उनका एक क्राइटेरिया होता है, उस थिएटर ग्रुप में एक क्राइटेरिया होता है कि वो थिएटर ग्रुप में आपको एक सम अमाउंट ऑफ प्लेस, सम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप जाके उनके थिएटर ग्रुप से जुड़ सकते हो। पैसे उसमें भी आपके लगेंगे, बट उसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कहानी ट्विस्ट हो गई। अब आपको लगेगा कि यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम नगर में से बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स होते हैं, चाहे एम्ब्रोशिया हो गया, रंगशिला हो गया, और बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप्स होते हैं। रंगशिला 60,000 रुपीज़ लेता, जब मैंने पूछा तो वो 60,000 रुपीज़ लेते थे रंगशिला वाले, अब शायद 70,000 हो गया, बट वो लाइफ मेंबर है, लाइफ मेंबर होता है, लाइफ मेंबरशिप वहाँ पे आपको ऑफर की जाती है। एंड जितने भी प्लेस होते हैं वो लोग करवाते हैं। एम्ब्रोशिया वाले 8,500 9,000 रुपये लेते हैं 1 साल का। एंड फिर वहाँ पे होता था बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स होते थे, माँ स्टूडियो है, फिर नाटेश्वर करके एक है, फिर बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप्स वहाँ पे बन भी हो गए जो बहुत पहले बहुत बढ़िया थी। सो ऐसा ही होते रहता है। तो थिएटर ग्रुप आपने जैसे ज्वाइन किया तो आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगी। थिएटर आपको ये नहीं है कि आप आज ज्वाइन किया आप कल स्टार बन जाओगे, आपको थिएटर में कंटिन्यूस अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। थिएटर की सबसे अच्छाई बात क्या है, जो कि बहुत लोग, मुझे पता नहीं, बहुत लोग बहुत गलत चीज़ समझते हैं थिएटर्स को आज भी, कि लोगों को लगता है थिएटर में पैसा नहीं मिलता। भाई थिएटर में पैसा बिल्कुल नहीं मिलता। थिएटर में अगर आप जा रहे हो ये सोचिए कि मेरे को पैसा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। थिएटर में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। थिएटर में आपको अपनी टूल, अपना क्राफ्ट है, उसको आपको इन्हांस करने का मौका मिलेगा, अपडेट करने का मौका मिलेगा धीरे धीरे करके। और बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट्स होती हैं जो थिएटर से भी होती हैं। जैसे समझिए आपने थिएटर कर लिया एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम तक, जैसे मैं थिएटर कर रहा हूँ 5 साल से, तो अगर मैं थिएटर कर रहा हूँ तो 5 साल में मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे थिएटर, मैंने बहुत जगह जा के मैंने परफॉर्मेंस की है। शायद पृथ्वी, NCPA, रंगशिला, वेदा कुंबा, वेदा चौबारा, फिर आराम नगर में वेदा फैक्ट्री, फिर ऐसे शोज़ भी होते हैं जो कि आउट ऑफ मुंबई भी होते हैं फॉर फिल्म फेस्टिवल्स। बहुत सारे ऐसे शोज़ होते हैं
परफॉर्मेंसेज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपको अगर ये लग रहा है कि मैं स्टार्टिंग में जाऊँगा एंड मैं स्टार्टिंग में जाके एकदम एक प्ले करूँगा, मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा, तो भाई मत आना भाई, प्लीज़ अपना टाइम मत वेस्ट करना। क्योंकि ये जगह जो है ब्रो, ये जगह एकदम अलग है। ये जगह तुम्हें मेंटली बहुत तोड़ देगी। आज मैं कल रोया हूँ ब्रो रात को, मैं कल रात को रोया हूँ, बिलीव कल रात को रोया हूँ मैं। मतलब इतना सब जो ये वैसे बोलना नहीं चाहिए, फ्लेक्सिंग करना चाहिए, इतना सब करने के बाद भी मैं कल रोया रात को, ठीक है, कि यार होके नहीं दे रहा है ऑडिशन, ये हुई। तो अपना दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है भाई, कि यहाँ पे आपके लव वंस नहीं होंगे, यहाँ पे ये जो फील्ड है ये बहुत अलग है ब्रो। यहाँ पे आपका लग गेम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका लग गेम आपसे वो रोज़ मेहनत मांगती है, ठीक है। मैं कहा था जैसे मैं थिएटर करने लग गया कोई लिमिटेड टाइम तक, तो ये मत करना, क्योंकि मेरे बहुत ऐसे दोस्त भी हैं, बहुत ऐसे जानने वाले भी, जब वो थिएटर करते तो ऑडिशन देने नहीं जाते भाई। मुझे ये समझ नहीं आता कि बेवकूफ़ हो, जब तुम्हारी वो चीज़ अपडेट हो रही है, वो जब तुम्हारी कुछ चीज़ें हो रही है, तब तुम ऑडिशन देने क्यों नहीं जा रहे हो। जब मतलब वो थिएटर्स करेंगे तब वो ऑडिशन देने नहीं जाएंगे, ठीक है, वो थक जाएंगे, कुछ कोई रीज़न हो जाएगा, वो नहीं जाएंगे। एंड जब वो एकदम खाली बैठ जाएंगे और जब एकदम डिप्रेस होंगे, तब ऑडिशन देने जाएंगे। भाई जब तुम्हारा सब चीज़ हो रहा है, मतलब तुम्हारा रोज़ बर रोज़ तुम्हारी मशीन जो है वो चल रही है, तब तुम जाके, मतलब एक वही एग्जांपल है ना कि रोज़ रोज़ मशीन चल रही है, तब वो एक लकड़े को बढ़िया काटेगी, या वो मशीन रुक गई है तब वो लकड़े को बढ़िया काटेगी। जब रोज़ रोज़ मशीन चल रही है तब काटेगी ना। तो हमारी बॉडी मशीन ही है मेरे भाई। तो जब तुम थिएटर्स कर रहे हो, कभी तुम थिएटर्स करो तो प्रैक्टिस भी होता है। जब तुम जाके तब ऑडिशन दोगे तो बहुत अलग इम्पैक्ट होगा तो, ठीक है। और एक स्थिरता बना के रखो, एक फोकस बना के रखो, ठीक है। सबसे पहली बात, जैसे आपने भी थिएटर कर लिया, थिएटर करने के बाद आराम नगर और लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, मलाड में बहुत सारी ऐसी जगह में आपके ऑडिशन होते हैं। ऑडिशंस एक ऑडिशन एक ऐसा वे है इंडस्ट्री में जाने का कि आपको ऑडिशन हर किसी को देना पड़ता है। मुझे भी देना पड़ता है, बड़े बड़े एक्टर्स को देना पड़ता है, जो एकदम बड़े मेगा स्टार्स हो गए जिनको ज़रूरत नहीं है उनको नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपको कोई भी, चाहे धुरंधर हो, चाहे वो एनिमल मूवी हो, अगर आपको उसमें रोल चाहिए तो आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन कुछ नहीं होता, ऑडिशन एक इंटरव्यू राउंड होता है कि आपको स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है। सबसे पहले आपको स्लेट मिलती है, आप स्लेट भरते हो, आपका नाम, एज, हाइट, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस, आपके करंट लोकेशन, आपने कितना काम किया, स्लेट पकड़ते हैं, आप अपना पोजेस देते हो, जो भी आप पोजेस देना होता है, ठीक है, पोजेस आप देते हो। उसके बाद वो स्क्रिप्ट होती है आपके हाथ में, वो आपको कुछ टाइम दिया जाता है स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने में, 10 मिनट 12 मिनट, एंड उसके बाद आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर आप उस रोल में क्लिक हो गए तो आपको काम मिल जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि ऑडिशन के बाद आपको सिर्फ काम मिल सकता है, सीधा काम मिल सकता है। ऑडिशन के बाद लुक टेस्ट होता है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग राउंड होता है, उसके बाद काम होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोसेस होते हैं, बट या आपको काम करते रहना होता है, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे आपने ऑडिशन दिया, उसके बाद कभी कभी ये भी चीज़ें, कभी कभी मतलब ये बहुत कॉमनली है, बट मतलब ऑडिशन की बात तो नहीं होता, बट ये बहुत कॉमनली है कि कभी कभी आप किसी काम के लिए जैसे मेरे साथ ही बहुत होता है कि मैंने ऑडिशन दिया, मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया, बट वो प्रोजेक्ट ही शेल्ड हो गया। कभी वो प्रोजेक्ट सक्सीड हो जाता है, कभी वो शेल्ड हो जाता है। तो उससे आपको डीमोटिवेट, निराश नहीं हो, हताश नहीं होना है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड आउट तभी पहुँच रहे हो ना मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोगों को ऑडिशन देने का मौका भी नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोफाइल्स आती है, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास इतनी ज़्यादा प्रोफाइल्स आती है। क्योंकि मैं भी कुछ टाइम तक कास्टिंग एक जगह पे कुछ टाइम तक था, तो मुझे पता है कितनी ज़्यादा प्रोफाइल्स आती है। तो मैं रोज़ कॉल पे रहना पड़ता है प्रोडक्शन हाउसेस से, फिर एक्टर से आपको रोज़ प्रोडक्शन हाउसेस के बिहाफ पे आपको एक्टर से रोज़ आपको टच में रहना पड़ता है, आपको फॉलोअप पे रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कुछ टाइम तक था, फिर इनिशियली स्टार्टिंग डेज में था, फिर धीरे धीरे आपको जैसे आप ऑडिशन दोगे, अगर आपको वो सिलेक्ट हो गया, फिर आपको काम मिलेगा, ठीक है। एक ये वे है कि आप ये करते करते आप ऑडिशन कर सकते हो। या अगर आपको ऑडिशन नहीं करना, देखो ऑडिशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ऑडिशन नहीं करोगे मेरे भाई, तो वो वाला प्रोसेस है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बट वो आप प्रेप नहीं कर रहे, आपने प्रेप नहीं किया, आप एग्ज़ाम देने लगे। इसलिए ऑडिशन देते रहो, ठीक है, बट ये थोड़ा सा है, ये हो जाएगा, ये मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाओगे, कभी आपको रोना भी आएगा, आप रोगे। हम तो कितना रोए हैं भाई, हम तो, मैं मेरे दोस्त जाके कितना रॉक्स पे जा के रोए हैं बेचारे, ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग डेज में आप बहुत रोते थे भाई, रॉक्स पीछे ही होता था, ठीक है। तो ये होता है भाई, आराम नगर डिप्रेशन नगर है ब्रो। ये भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे वहाँ पे कास्टिंग
कास्टिंग एजेंसीज हैं, कास्टिंग ऑफिसेज होते हैं, बट वो तुम्हारा वे है ब्रो, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें डील करना पड़ेगा, या तो तुम निराश हो जाओ। बट रोज़ सुबह मैं जब उठता था तो मैं ये आज भी जब मैं सुबह उठता हूँ तो यार कुछ करना है, अच्छा करना है यार, कुछ लाइफ के साथ बढ़िया करना है। वो ड्रीम को भाई कभी मत छोड़ो भाई, जो तुम्हारा ड्रीम है उसको कभी मत छोड़ो, ठीक है। ऑडिशन दो, ऑडिशन अगर तुम्हें मिल रहे हैं तो दो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहे तो थिएटर्स करो, खाली मत रहो भाई, खाली रहोगे, खाली दिमाग शैतान का घर भाई, खाली रहोगे बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाओगे, तुम्हें लगेगा कि भाई लोग कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा, मैं कमा नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं रहा। या अगर तुम थिएटर्स नहीं कर रहे हो और अगर तुम सिर्फ ऑडिशन दे रहे हो तो एक ऐसी पैसिव इनकम की कुछ चीज़ ढूंढ लो, अपनी पढ़ाई अगर तुम्हें, और सबसे मेन बात पढ़ाई कंप्लीट करके आओ मेरे भाई, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आओ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आओ मेरे भाई। जब तुम यहाँ पे कुछ एक अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लो कि पैसिव इनकम का, तो तुम्हें इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन नहीं होगा भाई, डिमोटिवेशन नहीं होगा। तुम ऑडिशन दे रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, सैटरडे संडे तुम प्ले कर रहे हो, तुम जब ये चीज़ मैनेज कर लोगे तब धीरे धीरे करके वो चीज़ और आसान होती जाएगी। एंड ट्रस्ट मी भाई, होगी ब्रो, होगी। मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, रिवर्ट तुम्हें रहना पड़ेगा, लोगों से फॉलो पे रहो कि हुआ तो एक दिन जाकर तुम्हारा हो भी जाएगा, ठीक है। सबसे पहला ये ऑडिशन इज द वे टू गेट इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। दूसरा, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होते हैं थ्रू योर व्हाट्सएप इटसेल्फ। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, भावशील हो गया, फिर एक नियो फिलर, भावशील, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, अंकिता बजाज के ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें तुम जुड़ सकते हो। मैं सबके कोशिश करूँगा सबके डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें डाल दूँ। बाकी उनके एडमिन्स होते हैं तो मैं उनके एडमिन्स को बोलना पड़ेगा कि हमें आप अपने ग्रुप में अलाउ कर दो। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जैसे नीड रिक्वायरमेंट ऑफ 20-25 ईयर्स का ये वो, ठीक है, तो आप उसको अपना भेज सकते हो। अच्छा, अब मेन पैटर्न आपको करना क्या नहीं करना वो भी बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं कि हमें ये लुक में चाहिए, हम ऐड बना रहे हैं, टीवीसी बना रहे हो। मैं सबसे एक चीज़ बढ़िया बोलूँ, अगर तुम्हें अच्छे से जाना है इंडस्ट्री में तो भाई टीवी एड्स इज़ द बेस्ट थिंग। अभी बेशक कम बनते हैं, बट जो बनते हैं वो डिजिटल मीडिया के लिए बनते हैं, तो उसमें भी अप्लाई करते रहो, ठीक है, क्योंकि वो 10 सेकंड के होते हैं, 12 सेकंड के होते हैं, बट उसमें जो रिटेंशन टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है। और एड्स की खासियत होती है कि वो 90 कंट्रीज़ में चलता है, तो तुम्हें कैसे भी काम आ सकता है मेरा भाई। कि अगर तुम्हारा लुक मिल गया, तुम्हारा अगर लुक अच्छा हो गया, मिल गया, तो क्या गलत है ना। दूसरा, ग्रुप्स में जुड़ो। तीसरा, थिएटर्स करते रहो। थिएटर से भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। जो बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो पृथ्वीज़ में कास्टिंग डायरेक्टर्स, उनके कास्टिंग एसोसिएट्स, कास्टिंग असिस्टेंट, DOPs, बहुत सारे लोग होते हैं, एडिटर्स, प्रोड्यूसर्स, एस्पायरिंग डायरेक्टर्स, वो बहुत सारे लोग जाते हैं पृथ्वीज़ में, ठीक है, पृथ्वीज़ में जाते हैं प्ले देखने। अब तुम्हें स्टार्टिंग में पृथ्वी में काम नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी जगह पे जो कि वो एक लीनिएज फॉलो कर रही है, लेगेसी फॉलो कर रही है, उसमें स्टार्टिंग में तुम्हें काम नहीं मिलेगा। पृथ्वी में मैं तुम्हें सीन समझाऊँ, पृथ्वी में सीन है क्या। पृथ्वी में स्टार्टिंग में जाके कोई प्ले में काम नहीं मिलेगा, तुम्हें वॉलंटियर करना पड़ेगा। वॉलंटियर तुम किसको करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। वॉलंटियर होता है वॉलंटियरिंग करना, जैसे आप किसी संस्था से जुड़ रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो एंड उनके बिहाफ में आप काम कर रहे हो। कौन सी संस्था है, QTP है, टेस्को है, तो इनके इवेंट्स होते हैं, जैसे QTP ऑफ द ईयर भी होता है, समर इवेंट भी होता है, समर टाइम QTP ऑफ द ईयर। टेस्को होता है, टेस्को तो दिसंबर में होता है, मैं टेस्को से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें क्या होता है, जब तुम वॉलंटियर करते हो ना उनके बिहाफ पे, पृथ्वी मतलब वो इवेंट वॉलंटियर कर रहे हो, तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो एक प्ले तुम्हें देते हैं, एक प्ले में एक रोल दे देंगे तुम्हें, एंड तुम्हें वो स्टेज मिल जाएगा, तो तुम अपना बकेट लिस्ट कंप्लीट कर सकते हो। और जो देखने आएंगे तो क्या पता कि तुम्हें कोई बंदा देख ले और वहाँ से तुम्हें साइन कर ले, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल फील्ड है। एंड बस अपने आप को अवेयर रखो, अपने आप को अवेयर रखो और जाते जाओगे, ठीक है। तो थर्ड इज थिएटर्स करते रहो भाई। मैं थिएटर से तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगा, थिएटर तुम्हें लगेगा कि भाई कितना करें, कहाँ तक करें, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई लंच भाई नहीं हो रहा, भाई प्लेस नहीं हो रही, मेरे साथ भी होता है भाई। बट अकेले पढ़ लो ब्रो, कुछ ना कुछ करो। यू हैव ChatGPT, वी हैव many things right now। पहले के टाइम पे नहीं होता था इतना। हमारे पास ChatGPT है, हमारे पास
OTT है, ChatGPT है, बहुत सारी चीज़ें हैं। OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ChatGPT के लिए। जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा ईजिली आपको काम मिलेगा, क्योंकि आपको लोग जानने लग जाएंगे, धीरे धीरे करके आपको लोग जानने लग जाएंगे। जैसे धीरे धीरे आप बढ़ोगे तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स है वो फॉलो करने लग जाएंगे। जब आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स फॉलो करेंगे ना भाई, तो आप उनको 1 to 1 आप उनको अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों को ये टेंशन होगी प्रोफाइल में क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, तो सिंपल सॉर्ट ऑफ थिंग है भाई। सबसे पहली बात तो मैं प्रोफाइल में क्या भेजता हूँ और आपको क्या भेजना है, यहाँ पे आ रही होगी कि मैं प्रोफाइल में क्या भेजता हूँ। अगर तुम्हें इतना लंबा प्रोफाइल नहीं भेजना तो कुछ मत करो, ChatGPT पे जाओ, जेमिनी पे जाओ या ChatGPT पे जाओ, उसमें लिखो कि मेक फॉर्मल प्रोफाइल फॉर एन एक्टर टू सेंड इट टू द कास्टिंग डायरेक्टर इटसेल्फ। तो ChatGPT खुद बना देगा आपका। उसमें अपना नाम, एज वेज, जो भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर वो जो भी होगा वो सब भर देना, ठीक है। लैंग्वेजेस हो गया, और अपने एक शॉर्ट बायो भी भरना, अपना एक शॉर्ट बायो भरना, क्योंकि अगर आप यशराज पे कहीं भी भेजोगे ना भाई, तो दे नीड दिस बायो एंड ऑल, दे नीड प्रॉपर काइंड ऑफ इंट्रो की, उसमें आपका आई कलर भी होगा, वो सब आपको ChatGPT बना के दे देगा। एंड एक क्लोज फोटो, एक मिड फोटो, एक लॉन्ग फोटो और साइड प्रोफाइल्स, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो में तुम्हारा यही होगा शर्मा, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज लक्ष्य शर्मा, आई स्टैंड 6 feet 2 inches tall, I'm from Mumbai, my contact number is XYZ so and so and ये हो गया आपका XYZ so and so। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी हॉबीज़ क्या है, मेरी प्रोफाइल्स क्या है, दिस इज माई लेफ्ट प्रोफाइल, दिस माई सेंटर प्रोफाइल, दिस माई राइट प्रोफाइल XYZ, और मैंने क्या काम किया, मेरा हॉबी क्या है, XYZ मेरी हॉबी है यूट्यूब करना, XYZ ये करना वो करना, ठीक है, ब्लॉग्स बनाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, और मुझे कितने साल का एक्टिंग एक्सपीरियंस है, तो मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया। तो तुमने जितने भी वर्कशॉप किए, जितने भी तुमने थिएटर किया, देखा तुम्हारा एक्सपीरियंस यहाँ काम आएगा। जितना भी तुमने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, जो भी तुमने किया सब डाल दो। स्टार्टिंग में अगर तुम चाहो, अगर तुम प्ले किया तो प्ले किया, तुम प्ले के नाम ले दो। अगर तुम ऐसे नहीं ले सकते हैं तो तुमने कोई मूवी में किया है, तुमने कोई TVC किया वो बोल दो। बट अगर तुम बोलोगे तो फिर ऐसे बोलना, जैसे आई हैव डन सो एंड सो प्लेस, सो मच प्लेस या सो एंड सो प्लेस, या प्ले के नाम ले दो, या हमको एक सो एंड सो प्लेस इतना ये किया वो किया और इसमें फीचर हुआ, इसमें मैंने काम किया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारा काम मिलने का। ये बहुत ईजी इंडस्ट्री है भाई, इसमें तुम्हें काम बहुत ईजिली भी मिल सकता है। लेकिन अगर तुम राइट टाइम पे राइट जगह पे हो ना, राइट टाइम पे, तुम्हारा लक के ऊपर है भाई, राइट टाइम पे राइट जगह पे हो और राइट चीज़ अगर तुमने बोलते हो तुम्हें काम मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम बहुत ज़्यादा से प्रोडक्शन हाउसेज जा सकते हो, तुम उनको मेल कर सकते हो, मेल की मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा या उसको पिन कमेंट में डाल दूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि मेल IDs क्या होती हैं भाई, उनका Gmail ID क्या होता है, तो तुम सबको उनको Gmail ID भेज सकते हो। उससे ये हो जाएगा कि तुम्हारा काम बहुत हद तक ईजी हो जाएगा और जितना लोगों से मिल सकते हो भाई। मतलब ये ज़रूरी ये मत समझो कि यार ये बंदा तो दिख नहीं रहा, ये बंदे से मैं क्या ही कर लूँगा भाई। जितने लोगों से मिल सकते हो, जितने लोगों से अप्रोच कर सकते हो। कोई काम को छोटा मत समझो कि मैं 1 day नहीं करूँगा, मैं 2 day नहीं करूँगा, मैं XYZ नहीं करूँगा, पायलट वीडियो नहीं करूँगा, सब चीज़ करो भाई। आधे से ज़्यादा जो एक्टर्स होते हैं वो गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वो ना अपने ईगो पे ले लेते हैं कि हम तो नहीं कर सकते भाई 1 day 2 day नहीं। जो काम मिल रहा पता नहीं तुम्हारा कौन सा काम कब क्लिक हो जाए और तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ मेरे भाई, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। और जब तुम करोगे वो चीज़ और काम ही कर रहे हो ना मेरे भाई, कुछ गलत थोड़ा ना कर रहे हो, कहाँ से तुम कहाँ पहुँच जाओ तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा। और दूसरा, कोई भी फ्रॉडस्टर के चक्करों में मत पड़ना कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूँगा या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो हमें ये चाहिए, मतलब एडमिशन फीस चाहिए या आर्टिस्ट कार्ड चाहिए। कोई ये सब चीज़ें नहीं होती, वो सब प्रोडक्शन आपको करके देता, ठीक है। ये आर्टिस्ट कार्ड कोई चक्कर मत रखना कि आर्टिस्ट कार्ड बनाओ ये बनाओ, वो सब प्रोडक्शन आपको सब हैंडल करके देगा। ट्रैवल, स्टे, फूड, अकोमोडेशन, ट्रैवल, सब चीज़ करके देगा, सो एंड सो, ठीक है। सब चीज़ वो करके देगा, कार्ड वार्ड जो वो करके देंगे वो करके देंगे, तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और अवेयर रहो। और एक और चीज़ है जो कि मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट हुआ था इस चीज़ पे, क्या हम सोशल मीडिया अगर कर रहे हैं तो वो ज़रूरी है लक्ष्य भाई? तो इसका आंसर है येस। मतलब फॉर द टाइमिंग इट्सेल्फ है भाई। मतलब कोई ऐसी प्रोडक्शन हाउसेज है जो कि वो शायद रिलाई नहीं करते, उनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत भरोसा होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें मेहनत की होती है, बहुत उनका प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा है, उन्होंने स्क्रिप्टिंग में बहुत टाइम लगा है, तो वो सिर्फ तुमसे एक्टिंग मांगेंगे कि तुम ये एक्टिंग कर सकते हो क्या,
लेकिन कोई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस भी है मेरे भाई कि तुम सिर्फ कितनी रीच है तुम्हारी, तुम्हारे पास फॉलोअर्स कितने हैं, क्योंकि वो ये नहीं है कि उनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनकी जो मार्केटिंग है, मतलब एक बन ऐसा गया आज के टाइम पे आफ्टर कोविड एंड आफ्टर पेंडेमिक कि वो लोग जो जितने लोग भी डील कर रहे हैं, तो पहले के टाइम पे ये होता था कि सोशल मीडिया का कवरेज इतना जरूरी नहीं होता। आज के टाइम पे क्या है कि यार तेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तेरी रीच कितनी है, मेरी इतनी रीच है, तो उनके लिए वो मार्केटिंग करना बहुत ईजी हो गया। एंड कभी कभी तुम देख रहे होगे कि ऐसे इन्फ्लुएंसर एक्टर के सामने काम ले जा रहे हैं, तो कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम बनाना स्टार्ट कर सकते हो। रील्स आज के टाइम पे इतना बढ़ने इतना ईजी है भाई, रील्स बना लो, कुछ कर लो, लिपसिंग वीडियोस बना लो, रील्स बना लो, उसको प्रमोट करा दो, बूस्ट करा दो, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से। मैं इनऑर्गेनिक तरीके से नहीं कह रहा, मैं इनऑर्गेनिक तरीके से नहीं कह रहा, ऑर्गेनिक तरीके से उसको बूस्ट करा दो, प्रमोट करा दो, ठीक है। धीरे धीरे करके एक डिसेंट नंबर ऑफ फॉलोइंग पे ले आओ, क्योंकि कोई जगह पे लगता है, कोई जगह पे नहीं लगता। ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जो बड़े बड़े मूवीज़ बनती है उसमें नहीं लगता वो। जितना मैंने काम किया, जितना मैंने देखा, तो उसमें तुम्हारी एक्टिंग ही नहीं है ब्रो, कि तुमने ऑडिशन राउंड क्लियर किया, तुम्हारा लुक जा रहा है, बस दैट्स इट, यू हैव सो मच ऑफ फॉलोअर्स, डजंट मैटर। बट कोई जगह पे लगता है, हाँ लगता है कि 2 मिलियन हो, 3 मिलियन, तो एक एड ऑन हो जाता है, वो एक एड ऑन हो जाता है, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है कि अगर तुम्हारे पास इतने सो फॉलोअर्स हैं तो, या इतने व्यूज़ हैं तो। जितने मेरे पास व्यूज़ हैं, जितने मेरे पास फॉलोअर्स हैं, तो मैं अपने इंट्रो पे ये भी मेंशन कर देता कि मेरे पास 9 मिलियन व्यूज़ हैं। तो अगर तुम्हारे पास जितने भी व्यूज़ हैं, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, वो धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ेंगी तुम्हारी, सब मेरी बढ़ गई, सबकी बढ़ गई, तुम्हारी बढ़ेंगी भाई, क्यों नहीं बढ़ेंगी तुम्हारी। जब धीरे धीरे करके तुम काम करोगे, जब तुम्हारी चीज़ें बढ़ेंगी, तब तुम बोल सकते हो मेरे इतने 100 मिलियन व्यूज़ हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तुम्हारे हाथ में आ जाएगा कि यार इसको लोग जानते हैं, चलो इसको ले लेते हैं। कभी कभी ये चीज़ बैकफायर भी कर देती है कि लोग बोलते हैं ये तुम्हारे पास बहुत एक्सपोजर आ गया, हम तुम्हें नहीं ले सकता, हमें फ्रेश चेहरे को चाहिए। बट मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि उनको शायद काम देना नहीं होगा, तो वो ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। क्योंकि पहले अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि फॉलोअर्स बढ़ाओ, फिर तुमने अगर फॉलोअर बढ़ा दिया मेहनत करके, फिर अगर वो ये बोल रहा है कि यार हमें तो भाई एक्सपोजर बहुत मिल गया, हमें तो फ्रेश चेहरा चाहिए, तो उसको काम नहीं देना होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो तुम्हें लग रहा होगा कि यार काम नहीं दे रहे यार, हम तो इतना जा के मिल रहा है, इतना जा के मिल, तो लौंडे जो कर रहे हैं वो गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर्स को जा के अप्रोच कर रहे हैं, जो कि वो एक तरीके से सही भी है, बट तुम कितना करोगे, कब तक करोगे भाई। तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि भाई मतलब एक गोल रखो भाई। देखो मैं शायद बहुत चाइल्डिश साउंड करूँगा इस टाइम पे, बट एक गोल रखो कि मैं अगर 3 साल या 5 साल में मैंने 5 साल अपने दे दिए इस चीज़ को, तो मैं 5 साल में बन पा रहा हूँ क्या, वो तुम्हें पता चल जाएगा भाई। वो शायद विदिन तुम्हारे 6 महीने में बन जाओ, तुम 1 साल में बन जाओ, लेकिन वो तुम्हें पता चल जाएगा। तुमने अपने आप को एक बहुत टाइम दे दिया, प्रेशराइज मत करो भाई। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कि तुम आगे जाके बढ़ सकते हो, बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तुम ट्राई करो, तुम्हारा कर्म सिर्फ ट्राई करने का है, रिजल्ट देना उनके हाथ में मेरे भाई। तुम बस ट्राई करो, ठीक है, और अपनी एक पैसिव इनकम बनाओ। देखो शंख बजा सही है, अपनी एक पैसिव इनकम बनाओ मेरे भाई। पैसिव इनकम एक बार तुम्हारी बन गई कि पैसे आ रहे, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी ब्रो। मेरे ऐसे कितने ज़्यादा जानने वाले जो वो कर तो एक्टिंग रहते, तो बेचारे आज उन्होंने अपनी पैसिव इनकम बहुत चेंज कर दी, बहुत उन्होंने कोई जॉब करना स्टार्ट कर दिया, थिएटर्स भी करते हैं बट जॉब करना स्टार्ट कर दिया, चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा, कंटेंट बनाओ, तो कंटेंट से पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, एड्स करो, एड से पैसा आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रिंट मीडिया का क्या हाल चाल है, तो तुम्हें प्रिंट मीडिया का ही बात बताता हूँ। प्रिंट मीडिया में मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया अभी तक, बट मैंने 1-2 काम कर रखे हैं प्रिंट मीडिया में। प्रिंट में ये होता है कि वो लोग तुम्हारे लुक पे तो जाते ही जाते हैं, बट लुक के साथ साथ तुम्हारी हाइट का भी एक क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है हाइट का। अगर जैसे तुम मॉडलिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग अ रैम्प शो, अ रैम्प वॉक इटसेल्फ, सो दे नीड हाइट, दे नीड 5, 10 to 6 फीट या 6 to 6 फीट जितना भी। एंड मॉडलिंग की अलग प्रोफाइल होती है, मॉडलिंग जैसे लेफ्ट हाइट हमने दिया तो उसमें 45 पे रुको, 45 पे रुको सीधा, ठीक है। और तुमने क्या ब्रांड्स के साथ काम किया, कॉम्पिटिटिव क्या नहीं किया। कॉम्पिटिटिव मतलब वही ब्रांड्स होते हैं कि इनका कोई कंपटीशन नहीं होता। जैसे सीए टायर्स होता है तो उनका MRF टायर कोई कंपटीशन होगा, तो मैंने कोई कॉम्पिटिटिव ब्रांड नहीं किया। कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स ये होते हैं कि वो यूसेज के लिए कर लेते हैं, तो कोई दूसरी कंपनी हाथ में डालती कि 1 साल का टाइम पीरियड है उनका, एंड जब इनका ये होगा तो फिर हम करेंगे, तब तक करना ही नहीं होगा। तुमने कॉम्पिटिटिव किया कि तो तुम मना कर दो कि मैंने कॉम्पिटिटिव नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैं मना कर देता हूँ कि मैंने कॉम्पिटिटिव नहीं किया, ठीक है। और प्रिंट शूट जैसे एक फ़ोटो शूट करते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबली प्रिंट शूट वही होता है कि प्रोडक्ट के साथ फ़ोटो करा दिया, फ़ोटो शूट कर लिया प्रोडक्ट के साथ, एंड उसको प्रिंट में, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है सच।
बट उसमें तुम्हारी स्किन वो लुक हो जानी चाहिए। और प्रोफाइल ऑफ पोर्टफोलियो का भी मैं तुम्हें सिस्टम समझाऊँ, बहुत तुम्हें ये लोग पागल बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे कि एक्टिंग की प्रोफाइल और उसकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है, और 5 लाख का प्रोफाइल बना लो, पोर्टफोलियो बना लो, 10 लाख का पोर्टफोलियो, कभी मत जाना, वो फेक होते हैं, सब फ्रॉड्स होते हैं। तुम्हारी एक डिसेंट पिक्चर जिसमें तुम्हारी शक्ल दिख रही है, ठीक है, मोबाइल से मत खींचना भाई, मोबाइल से मत खींचना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसको कोई क्या तरीका है। प्रोफाइल तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, तो तुम मेरी फ़ोटोज़ देख सकते हो कि मैंने अपनी फ़ोटोज़ कैसे खिंचा रखी है। अगर तुम्हें मॉडलिंग के लिए खिंचाना है तो तुम्हारा क्लोजअप, एक्सप्रेशंस, ठीक है, तुम्हारे बाल सेट होने चाहिए, इस वजह से, ठीक है। और प्रॉपर ऐसी एजेंसीज़ होती हैं, इनेगा हो गया या तो आप हो गया, बहुत सारी ऐसी मॉडलिंग एजेंसीज़ हैं, ये भी कंपनी है, तो आप इनेगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने मॉडल्स को खुद वो करती हैं, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम्हें अपनी पोर्टफोलियो बनानी है, बहुत बेसिक सी पोर्टफोलियो बनानी है। अगर तुम एक DSLR लोगे किसी दोस्त के साथ या किसी दोस्त से मांग लोगे एंड तुम्हें कोई खाली जगह पे जाके 2-5 फोटो भी खिंचा लोगे या घर पे भी खिंचा लोगे, अगर तुम्हारा रिंग लाइट है, वहाँ पर एक सफ़ेद बैकग्राउंड है, दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट। 5-8 फोटो खींच के उनको भेज दिया, मेल कर दिया, वो सामने सबको रिप्लाई कर देंगे कि हम मिल लेते हैं, हम एक ऐसी आप आ जाओ हमसे मिलने, एंड उसके बाद वो उस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखना पड़ेगा कितने परसेंट पे ये लोग मुझे मतलब कितने परसेंट पे लोग मुझे हायर करें, 25%, 28, तो आपका शायद 30% है। इनेगा का मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा, इनेगा को मैंने बहुत टाइम पहले भेजा था, मैंने उसके बाद नहीं भेजा, मैं फिर भेजूँगा इनेगा को। तो मेरा ये कहने का मतलब है मेरे भाई कि हर जगह पे अप्लाई करो, चाहे तुम मॉडलिंग से निकल जाओ, मॉडलिंग से भी इंडस्ट्री का एक रास्ता खुलता है। बट मॉडलिंग में काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बोलते हैं भाई ये होता है, वो होता है, गलत चीज़ें होती हैं। तो गलत चीज़ों में तो जितना दूर रहो उन लोगों से, उन चीज़ों से जितनी दूर रहो, ठीक है। सो मैं कह रहा था गलत चीज़ों से तुम जितना दूर रहो, अगर तुम्हें कोई ऐसा अप्रोच आ रहा है गलत चीज़ का, तो मैं मना कर दूँ कि नहीं भाई नहीं करूँगा, क्योंकि हम लालच के चक्कर में फंस जाते हैं कि नहीं यार, वो तुम्हें सपने ऐसे दिखा देंगे। और ह्यूमन माइंड है भाई, मजबूरी होती है इंसान की, ह्यूमन माइंड है, मजबूरी है कि यार ये हो जाऊँगा, मैं स्टार बन जाऊँगा। कभी स्टार नहीं बनोगे ब्रो उस चीज़ में, एक बार उसमें लूप में फंस गए तो फंसते जाओगे। तो सीधा हाथ जोड़ के मना कर दोगे, नहीं मैं वो जो भी अच्छा काम मिलेगा मैं करूँगा। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि मेरे भी बहुत ऐसे नोन्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने 35-36 ब्रांड्स के बाद काम कर रखा है। तो ऐसे मॉडलिंग जो मॉडल्स हैं इंस्टाग्राम पे, उनको फॉलो करो, उनसे बात करो, अगर वो रिप्लाई कर रहे हैं क्या, एक वो तो बहुत सारे मॉडल्स होते थे पुराने, उनसे बात करो या उनको फॉलो करो। वो लोग स्टोरीज अपने डालते रहते हैं कि ये कर लो, कैसे कर लो, कैसे कर लो। धीरे धीरे करके जो एक कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल साइट्स हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, वो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होती है मेरे पास, एंड वो जाके वो सीड बहुत बड़ा होते जाता है, उसके बाद बहुत बड़ा पेड़ बनता है। तो वैसे होगा ना कि तुम्हें लग रहा है कि मैं छोटे से एकदम ही बड़ा बन जाऊँगा। लक फैक्टर है उसमें, फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा जोर चपाटा करना पड़ेगा। और अभी जो मीन्स गलत चीज़, लेकिन गलत चीज़ अगर तुम करोगे तो वो गलत चीज़ कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ नुकसान होता है उसका। जो गलत चीज़ का नुकसान होगा, बहुत गलत नुकसान होगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता मेरा भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही। एंड एक और पॉइंट था जो मुझे कवर अप करना था कि आधे लोगों को नेपोटिज्म और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो है। तो देखो नेपोटिज्म सिंपल इज दैट, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा, IAS का लड़का IAS बनेगा, ठीक है, CA का लड़का CA बनेगा, वैसे ही एक्टर का लड़का एक्टर बनेगा। तो नेपोटिज्म एक हद तक हमेशा से हर एक फील्ड में है मेरे भाई। हम सिर्फ क्योंकि ग्लैमराइज है और ये चीज़ दिखती है तो हम इसको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करते हैं। इसका मतलब नहीं कि तुम किसी आउटसाइडर को हैरास करो या कोई भी आउटसाइडर है उसको तुम हैरास करो, नहीं। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे से कुछ गलत हो रहा है तो उस जगह से जितना जल्दी निकल जाओ उतना बेस्ट। और एक और चीज़ है कि अपने क्राफ्ट पे काम करो, ना कि इन सब चीज़ों में। जब तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे ना तो तुम्हारे क्राफ्ट से ध्यान तुम्हारा हट जाएगा। जब तुम्हारा काम बोलेगा ना तो ये कोई भी नेपोटिज्म कुछ कर पा रहा है क्या राजकुमार राव का? नहीं, उनका क्राफ्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा है। पंकज त्रिपाठी हो गया, मनोज बाजपेयी जी हो गए, उनका क्राफ्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा है। राजपाल यादव जी हो गए, उनका इतना तगड़ा क्राफ्ट है इन लोगों का कि कुछ नेपोटिज्म में कुछ नहीं कर पा रहा, नहीं ना भाई। तो वो तुम्हारे रास्ते ऑटोमेटिक बनते जाएंगे, बस अपने क्राफ्ट पे ध्यान दो। और काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होगा कि लक्ष्य भाई कि हम सेलिब्रिटीज़ की पार्टीज़ में कैसे जा सकते हैं कि हमें नेटवर्किंग करनी हो। तो हाँ, एक ज़रिया है
तुम्हें नेटवर्किंग करनी हो तो इनकी पार्टीज़ होती है, बट इनकी पार्टीज़ में इतने ज़्यादा पैसे और इनकी पार्टीज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट मैं तो कभी गया नहीं सेलिब्रिटी की कोई पार्टी में, वो भी फ्रैंक हूँ, मैं कभी नहीं गया हूँ। क्यों मैं पता नहीं भाई, लेकिन मैं कभी नहीं गया सेलिब्रिटीज़ की पार्टी में, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं बोलूँगा उनकी पार्टी को, बट मैं नहीं गया, पता नहीं, अब उसका कोई रीज़न नहीं है। बट इनकी पार्टीज़ होती हैं, इनकी पार्टीज़ होती हैं। सेलिब्रिटीज़ की पार्टी में ये होता है नेटवर्किंग करने लोग आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने समझो खुशी कपूर ने अपनी कोई पार्टी रखी, तो तुम जाओगे, लेकिन उसकी एंट्री फीस इतनी ज़्यादा होगी ब्रो, अनलेस एंड अनटिल अगर वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हें नेटवर्किंग करना है, तुम्हें जानना है उनको और तुम्हें उनसे दोस्ती करनी है, तो वो उतनी ज़्यादा नेटवर्किंग चक्कर में उतने ज़्यादा पैसे होंगे उसमें कि तुम फिर एक टाइम के मतलब वो एक काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि अगर तुम कमा रहे हो, अगर तुम 4 लाख 5 लाख रुपये कमा रहे हो, फिर तुम जा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो मेरा जाने का मतलब ही नहीं है भाई। वो सिंपल इज़ दैट, नेटवर्किंग होता है। तो नेटवर्किंग तुम पृथ्वी थिएटर्स में भी कर सकते हो। नेटवर्किंग अगर तुम्हें करना है तो तुम दादर में मराठा मंदिर है वहाँ भी कर सकते हो, एक और दादर में एक और जगह है तो वहाँ भी कर सकते हो। तुम अपने ग्रुप में रह के, तुम अपने थिएटर ग्रुप में रह के भी नेटवर्किंग कर सकते हो। एज सच सिंपल इज़ दैट कि अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं तो यार इनके बीच में जाऊँगा, XYZ लोगों के बीच में, स्टार किड्स के बीच में जाऊँगा, मैं दोस्ती कर लूँगा, तो ये एक बहुत गलत मिथ है। इसको जितनी जल्दी निकाल सकते हो अपने जहन से निकाल दो मेरे, कि मैं स्टार किड के उसमें जाऊँगा तो मेरे को क्यों दोस्ती करेंगे यार। बट ऑब्वियसली हम क्यों दोस्ती करेंगे, वो क्यों दोस्ती करेंगे, जहाँ पे अगर तुम्हारा वो चीज़ कॉमन नहीं है वो नहीं दोस्ती करेंगे। हाँ, अनटिल तुम बन गए कुछ, उसके बाद जाके तुम दोस्ती करो तो बात अलग है भाई। बट हम आए, हम सीधा स्टार किड की पार्टियों में घुस गए, और उसका मेरे को पता सीरियसली मुझे उसका कोई आइडिया नहीं कि कैसे जाते कैसे नहीं जाते। मेरी एक फ्रेंड है वो जाती है, इन सब चीज़ों में उनसे बात करूँगा, मैं उससे कभी बात करूँगा। मेरी फ्रेंड है वो जाती है थोड़ी ऐसी पार्टीज़ में, ठीक है, निया शर्मा की पार्टी में गई, फिर जाओगे पार्टीज़ में गए तो भाई, ठीक है, स्पिट्स मिला की कोई आफ्टर सक्सेस पार्टी थी तो उसमें गई थी, तो वो जाती है तो मेरे को तुझसे पूछना पड़ेगा भाई, मैं तो नहीं जाता भाई। ऐसा नहीं मुझे ऑफ़र नहीं आता, मैं जाता ही नहीं, मुझे ऑफ़र भी आता तब भी मैं नहीं जाता भाई, क्योंकि मैं उतना टाइम अपने क्राफ्ट पे लगा दूँगा तो मैं और ज़्यादा बेहतर हो जाऊँगा। कॉन्टेंट बना लूँगा तो मैं बेहतर हो जाऊँगा भाई। मैं ये नहीं कह रहा पार्टी गलत है या कोई गलत है, नहीं, कोई चीज़ गलत नहीं है, बस मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत अलग है। और नेटवर्किंग करता हूँ, मैं भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करता हूँ, बट सिंपल इज़ दैट कि अपने काम पे ध्यान दो तो सक्सेस खुद आएगी। काबिल बनो, सक्सेस खुद आएगी तो, ठीक है। और दूसरा यही कहने का मतलब है, पार्टीज़ करो, ज़रूर करो, मैं भी करता हूँ पार्टी, बट मुझे पता चल जाता है, मुझे वाइफ से पता चल जाता है कि किसकी पार्टी कैसी पार्टी है भाई। मेरे ऐसे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंसाइडर्स हैं, और ही हो गया, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, और ही हो गया, फिर देयर इज़ वन ऑफ ग्रेट फ्रेंड, सो दिग्विजय हो गया, और ही हो गया, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं इंडस्ट्री के, जो कि शिव हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो ये तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया ही है ना ब्रो। अगर तुम्हें नेटवर्किंग करना है, तो ठीक है, अगर आपको नेटवर्किंग करना है तो सोशल मीडिया से ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा कि तुम डायरेक्टली किसी को मैसेज कर सकते हो, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, तुम किसी को मैसेज कर सकते हो। बट सिंपल इज़ दैट कि अगर तुम्हें काम करना है, तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम लोगों से कोलैबोरेट करो, लोगों को मैसेज करो कि मुझे ये काम करना है। एस्पायरिंग डायरेक्टर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, ना कि मैं पार्टी में जाऊँ, मैं पार्टी में जाके उन लोगों के साथ वो करूँ, भंड हो जाऊँ, और फिर ये करूँ वो करूँ, उसके बाद उल्टियाँ मारता, फिर उसके बाद काम करने वाला दोस्ती हो गई। और जो क्योंकि देखो उनके पास, वो भी फ्रैंक भाई, इट्स लाइक इट्स रियलिटी, उनके पास काम की पैसे की कमी नहीं है। काम की पैसे की कमी शायद तुम्हारे पास भी हो सकती है, मेरे पास भी हो सकती है, किसी के पास भी हो सकती है, बट टाइम भाई, टाइम बहुत प्रेशियस है मेरे भाई, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, वो चीज़ कर लूँगा, ये चीज़ कर लूँगा, ये शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। बहुत तरीके होते हैं कि हमें गोल पे बहुत तरीके, बहुत रास्ते होते हैं कि तुम पहुंच सकते हो। तो अपना रास्ता खुद देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम वेस्ट मत करना मेरा भाई। ऐसे दोस्त भी हैं जो कि पार्टीज़ पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, उस पे जाते हैं, मैं नहीं आता, मेरी प्रायोरिटीज़ थोड़ी अलग है, ठीक है। और फिटनेस पे ध्यान तो थोड़ा बहुत, क्योंकि फिटनेस तुम्हारी थोड़ी मेंटल हेल्थ स्टेबल रखेगा। क्योंकि ये जो देखो यहाँ पे इस फील्ड पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी भाई। पैसा है, अंधा पैसा है, फेम है, अंधी फेम है, बट उसके लिए स्टार्टिंग में तुम्हारी बहुत तुम्हें रगड़ देगा ये फील्ड, मतलब तराश देगा भाई। कहते हैं ना, मूर्ति जब बनती है, पत्थर जब होता है, मार्बल होता है, उनको तराश में आते हैं, तो कितने बार पड़ते हैं तब जाके वो मूर्ति बनती है। तो यही है भाई, तो मैं बहुत
मतलब बहुत तपना पड़ेगा भाई। और कोई अगर तुम्हें ये बोला कि नहीं आ जा तो ये तो मत ही सुनना उनकी बात, क्योंकि वो तुम्हारा भला नहीं चाहते। अब उससे डिटैच भी रहो और चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना वो ये तो चाहे ना वो अप्रिशिएशन हो, करते रहो काम, ठीक है मेरा। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल लक्ष्य साइनिंग आउट, ठीक है। और मज़े करो मेरे भाई, ठीक है, मज़े करो। और कुछ भी ज़्यादा ऐसा मत सोचो कि नेपोटिज्म से उसको काम कम मिल रहा है, उसको काम कम मिल रहा है, मुझे काम कम मिल रहा है, उनको ज़्यादा मिल रहा है। काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, कंटेंट से कंटेंट बनाओ। इतना कंटेंट बनाओ सर्वर भर दो भाई। कब तक कोई वीडियो नहीं उठेगी, कब तक नहीं उठेगी, मैं ये सोचता हूँ कब तक कोई वीडियो नहीं उठेगी। मैं करते रहूँगा भाई, मैं करते रहूँगा जब तक मेरी वीडियो नहीं उठ रही भाई। एक बार मेरी वीडियो उठ गई, उनके फीड पे पहुँच गई भाई, वो तुम्हारे फॉलोअर्स बन गए, दैट्स इट ब्रदर, खत्म ब्रो, ठीक है। सो मिलते हैं कल, मिलते हैं, ठीक है, कल के ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है। बाय, पीस आउट। एंड हाँ भाई, नेटवर्किंग करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी कॉन्टेंट ट्रिक्स और ऐसी ही वीडियोस के लिए। और अगर तुम्हें नेटवर्किंग करनी है तो मुझे फॉलो करो, तुम्हारा भाई बहुत डाउन टू अर्थ है भाई, तुम्हारा भाई तुम्हें फॉलो बैक देगा, ठीक है। बात करो, कोई भी डाउट हो अगर कि मुझे ये करना है वो करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो मुझसे पूछ लो, फील फ्री टू आस्क मी ब्रो, पूछ सकते हो तुम, तुम्हारा भाई तुम्हारा रिप्लाई कर देगा ब्रो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ @DLaksh Sharma और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे कंटेंट के लिए मैं मॉडलिंग की सीरीज़ भी बहुत जल्दी बनाऊंगा, मॉडलिंग कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये मैंने बहुत आपको रफली बता दिया। एंड किसी को भी पैसे मत देना, चाहे फोटोशूट के लिए, चाहे काम के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए। फॉल्स हो गया भाई, काम हमेशा तुम्हें पैसा देगा, ना ही तुमसे पैसा लेगा, ठीक है। तो ठीक है।